दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। बिकॉज कुछ बहुत बड़े इवेंट आज मार्केट में होने वाले हैं यूएस मार्केट में। तो जितने भी लोग कॉल कैरी करके लेके गए हैं या पुट कैरी करके लेके गए हैं वो तो वीडियो को जरूर देखना। और जो अपना ट्रेड प्लान कल के लिए कर रहे हैं या लेवल्स के लिए देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को एंड तक देखना है यहाँ पे। अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पर तो यूएस मार्केट में आज जो है एक छोटी नहीं एक बड़ी डिबेट होने वाली है। डिबेट जैसे होती है ना इलेक्शन से पहले, जैसे हमारे कंट्री में होती है, जब जो जो उम्मीदवार होते हैं मिनिस्टर क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के या फिर प्राइम मिनिस्टर के, तो उनके बीच में डिबेट होती है। इंडिया में तो खैर नहीं होती लेकिन बाहर कंट्रीज में होती है। तो आज जो है आपका कमला हैरिस और आपका क्या डोनाल्ड ट्रंप, तो इनके बीच में जो है डिबेट होने वाली है, क्या कंट्रीज के लिए दोनों बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो है मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बिकॉज यूएस मार्केट के जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंट्री के लिए ज़्यादा बेटर जो है डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पर लिख भी रखा है, ये देखो, ट्रंप हैरिस डिबेट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव जो है दिला सकता है, बड़े गैप अप या गैप डाउन। यहाँ पर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ गैप अप गैप डाउन यहाँ से हो सकता है इनकी डिबेट से। तो अगर हम अभी देखें, अभी तो डाउ जोन्स 450 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट यहाँ पर ऊपर है, लेकिन यूएस फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, गिरावट में थे, पॉजिटिव ग्रीन में तो नहीं आए हैं लेकिन रिकवर कर चुके हैं। हमारे मार्केट में देखें कौन कौन से यहाँ पर जो है आज गेनर्स थे, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर। टेलीकॉम, अब आप ध्यान से देखना, टेलीकॉम, यूटिलिटीज और पावर यानी कि एनर्जी सेक्टर, ये तीन जो गिरे थे परसों, आज सबसे ज्यादा तेजी आपको इन सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो ये सेक्टर इतने भाग रहे हैं, यानी सेक्टर में इनके स्टॉक्स इतने भाग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है गिरावट कर भी देते हैं कभी कभार, तो चलता है। तो आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि टेलीकॉम सेक्टर में 2% की तेजी थी, यूटिलिटीज 2% के आसपास, पावर 2%, टेक सेक्टर में 1.5% की तेजी, ऑयल एंड गैस फ्लैट था, एनर्जी सेक्टर भी फ्लैट था। बाकी सारे सेक्टर जो है ग्रीन में ही क्लोजिंग दी हुई है। मिड कैप इंडेक्स में आपको यहाँ पर 700 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी खूब सारा यहाँ पर भागता हुआ हमको दिखाई पड़ा हुआ है। तो यानी कि यानी कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ अभी। 2 दिन पहले डरा डरा के आप लोगों को ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन ट्रेडर्स ने, इन यूट्यूबर्स ने, कि मार्केट क्रैश, यहाँ से अलाना फलाना ढिमका अलाना होगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अपना पोर्टफोलियो मत बेचो। गिरावट यार देखो, मार्केट इतना बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत गिर जाता है तो इसमें घबराना नहीं है। मुझे एक दो दिन पहले वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि जो लो जी तुम तो ब्रेकआउट कर रहे थे, मार्केट गिर गया। अरे भाई गिरना है ना मार्केट ने, तभी जब गिरेगा तभी तो बढ़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी देखो कुल मिला के जब तक रेट कट नहीं होते हैं, फेड से इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली। ना तो ऊपर भागेगा तेज, ना नीचे, ऊपर भाग सकता है तेज लेकिन नीचे गिरने के चांसेस थोड़ा सा भी कम दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर जो कट हुए होने वाले हैं, अगर वो अनुमान के हिसाब से नहीं हुए, तब मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है। लेकिन 18 सितंबर की डेट निकल कर आई है, तो तब तक मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट होने वाली। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं सीधे डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, हमने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाया था, टॉप टू बॉटम अप्रोच हमने यहाँ पर लगाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है आपका 24,980, ओके, हाँ, तो आपका निकल कर आ रहा है 24,980। अब आप देखो कहाँ पर है ये आपका निकल कर आ रहा है कहीं इस लेवल के आसपास, जो कि फिब रिट्रेसमेंट का 38% का लेवल निकल कर आ रहा है। ये लेवल काफी ज्यादा जो है एक रिलायबल सपोर्ट डिप बाइंग लेवल की तरह माना जाता है। तो कल के दिन पे जैसे कि आप देखोगे मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ आया और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमको निफ्टी में देखने को मिली। तो कल के दिन पे अगर मार्केट कहीं इधर ओपन होता है गैप अप, या इधर कहीं ओपन होता, ध्यान से देखिएगा, मैं चार्ट को जूम करता हूँ ताकि आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना। देखो मार्केट अगर कहीं इधर गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, अब जैसे ये सेल ऑफ आ रहा है मॉर्निंग में, अगर आप देखोगे डेली मार्केट में एक सेल ऑफ आ रहा है, तो ऐसा अगर मार्केट फॉल करता है या फिर फॉल करता है 24,980 के आसपास कहीं डिप लगाता है, सपोर्ट लगाता है, सपोर्ट लेता है, तो हमारे लिए क्या बन सकता है ऐसा, मेरे लिए, आप अपना लेवल देखिएगा, मेरे लिए ऐसा डिप बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है, पहली चीज। तो पहला लेवल हमारा ये, दूसरा लेवल जो होने वाला है वो होगा 25,000, 25,120। मैं फिर से लिख लेता हूँ,
25,120 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट देके निकलता है तो ये मेरे लिए एज अ इंपॉर्टेंट लेवल काम करने वाला है, एज अ ब्रेकआउट लेवल मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो ये तो मैंने बात करी निफ्टी में बाइंग साइड की। सेलिंग साइड की मैं बात करता हूँ तो ये होने वाला है सिंपली 24,960। 24,960 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, जो कि आपका मैं बता रहा था ना, ये जो डिप लेवल बाइंग की बात कर रहा था, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है और नीचे से होल्ड करने लगता है तो फिर हमारे पास एक काफी 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है। इस लेवल के नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के इंडेक्स की। फिन निफ्टी में क्या, सॉरी बैंक निफ्टी के इंडेक्स की क्या यहाँ पर हमारा गेम प्लान होने वाला है, मैं फटाफट से डेली टाइम फ्रेम ओपन करके आपको बताता हूँ पहले तो। और कुछ लेवल्स जो है लगा रखे हैं, इनको पहले हटाते हैं। अब आप देखोगे तो मैंने जैसा कि भी आपको क्लियरिफाई किया था कि 18 सितंबर तक मार्केट में अभी फिलहाल के लिए हमें इंडेक्स में हमें जो है क्या अभी वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का वेट मार्केट अभी कर रहा है और बैंक निफ्टी तो स्पेशली कर ही रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है या बेनिफिट होता है या लॉस नुकसान जिसको होता है वो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर ही होता है, जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं या फिर हाइक होते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमको देखने को मिलने वाला है वोलेटिलिटी आने वाले 18 सितंबर तक। बात करते हैं इंट्राडे में अगर हमें मूव कैप्चर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और इसको मैं ओपन कर लेता हूं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। मार्केट में एकदम वी शेप रिकवरी आई है, एकदम वी शेप रिकवरी। मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, गैप फिल किया, उसके बाद सीधा ऊपर निकल गया। नाउ अगर बात करें कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो 51,360 फ्री 51,360 क्या होने वाला है, एज अ ब्रेकआउट लेवल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेकआउट को हम तभी सिर्फ प्ले करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगी। नोट माई वर्ड्स, 51,360 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड हम तभी प्लान करेंगे जब हम फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देंगे। इन केस अगर हम यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे देते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी बाई साइड का ट्रेड नहीं लेने वाले, कोई बाई साइड का ट्रेड हम नहीं लेंगे अगर हम गैप अप ओपनिंग देते हैं। हम सिर्फ फ्लैट और गैप डाउन में बाइंग करेंगे इस लेवल पे। तो आपने आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा बाइंग लेवल होने वाला है दैट विल बी 51,080 का, 51,080 का। कैसे निकाला, वही फिब रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम अप्रोच हमने यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर इसका निकल कर आ रहा है, मैंने स्पेलिंग, तो इसका यहाँ पर निकल कर आ रहा है 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर कल इस पर्टिकुलर लेवल पर हमको यहाँ पर डिप लगाता हुआ बैंक निफ्टी दिखता है, इनकेस किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एकदम शार्प यहाँ पर डिप लगा दी, जैसे कि आज हुआ, गैप फिल करने आ गया, तो गैप फिल करने आते यहाँ पर सपोर्ट लेता है, वही निफ्टी वाली अप्रोच, तो ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है 51,080 का। तो ये तो रही मैंने बात करी बाइंग की। सेलिंग कौन सा लेवल होने वाला है ध्यान देना। फिलहाल सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को अवॉइड करो अभी आप। बैंक निफ्टी को सेल करेंगे ब्रेकडाउन होने पे, और यहाँ पर अभी नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं तो मुझे रिस्की लग रहा है यहाँ पर अभी सेलिंग लेवल बताना। करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो सेम चार्ट जो आपका बैंक निफ्टी में था वही चार्ट आपको फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा, बट मैं क्या करूंगा एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके आपको थोड़ा सा चार्ट को दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। फिन निफ्टी में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, फॉल, एक रेजिस्टेंस लिया, फॉल, एक रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट डाउन आ गया। तो यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या कर रही है, फिन निफ्टी को एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो हमको इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं करना है, इसको भी अपने मद्देनजर रखते हुए ट्रेड का प्लान करना है। तो कैसे कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट के टाइम, ओके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर वही मैंने टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि 23,560, 23,560 जो कि आपका ये लेवल है। तो इस लेवल के आसपास अगर, जैसे कि आज यहाँ पर सेल ऑफ हुआ, फिर रिकवरी आई, फिर यहाँ पर अगर आता है कल, तो इट कैन मेक अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पर हम एज अ डिप बाइंग की तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं। पहला एक ही बाइंग लेवल है, दूसरा नहीं है। सेलिंग, अगर ये गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है तो ये सीधा टकराएगा रेजिस्टेंस से और इस ट्रेंड लाइन से। अगर इससे टकराएगा तो यहाँ पर चांसेस है, ऐसा नहीं कि कंफर्म होगा, चांसेस है सेलिंग होने के। तो 23,750 ये लेवल एज अ आपको रेजिस्टेंस और सेलिंग की तरह यहाँ पर प्रेफर करना है। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस।